तो बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। कुछ कामों पे मैं बिज़ी था इसीलिए मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था और हमारे चैनल थोड़ा-सा धीरे हो गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सब कुछ फ्री हो गया हूँ, नया सेशन आने वाला है अप्रैल में, लेकिन नया साल भी आने वाला है और उससे पहले आप सभी को क्रिसमस की बहुत-बहुत बहुत बधाई। नए साल आने वाले नए साल की बहुत-बहुत बहुत बधाई। 2026 आपका मंगलमय हो। आप खुशी से झूमें, जिन लोगों की गर्लफ्रेंड है, उनकी गर्लफ्रेंड उनकी बीवी बन जाए और जिन लोगों की शादी तय हो चुकी है, उनकी शादी हो जाए और जो लोग सिंगल हैं, उनको उनकी गर्लफ्रेंड मिल जाए या फिर डायरेक्ट शादी हो जाए, जैसा भी आपके घर पे चलता हो। फिलहाल आज कुछ चीज़ों से बात करने से पहले मैं कुछ चीज़ें एकदम क्लियर करना चाहता हूँ। वो ये है कि मैं इस वीडियो को ज़्यादा एडिट पे नहीं रखूँगा। वही चीज़ एडिट करूँगा जैसे कि मैं अटक गया या कुछ सोचने में टाइम लग गया या फिर अगर नॉइज़ ज़्यादा आ गई वो। बाकी चीज़ मैं रॉ रखना चाहता हूँ क्योंकि ये पॉइंट इसको कैसे कहूँ? मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ। जैसे अभी पॉइंट वाले में अटका, तो मैं उसको काटूँगा नहीं, लेकिन वो रखूँगा ज़रूर आपको समझाने के लिए। तो ये मैं अपना ओपिनियन रखना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं इसको एकदम नेचुरल रखना चाहता हूँ ताकि कुछ दिक्कत ना दे और ऐसा ना लगे कि भाई मैं पढ़ के या फिर एक प्रॉपर प्लानिंग से बोल रहा हूँ। ये जो मेरे अंदर है, मैं वो बातें रखना चाहता हूँ और आज की बात मैं करना चाहता हूँ फ़िल्म धुरंधर के ऊपर। नहीं, जो अभी कंट्रोवर्सीज़ चल रही है या फिर जो उसको लेके रिमार्क्स किए जा रहे हैं, मैं उन सब पे नहीं जाना चाहता हूँ। कुछ पॉइंट्स हैं, जो मुझे ऐसा लगता है डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, वही पॉइंट्स को मैं आज आपके सामने रखने वाला हूँ। पहला, धुरंधर एज़ अ फ़िल्म, फैंटास्टिक। उसके नंबर्स बता रहे हैं, ऑडियंस का जो रिएक्शन है वो बता रहा है, किस तरीके से लोगों को धुरंधर पसंद आई है, वो बहुत ही अच्छा है। वो बताती है कि फ़िल्म कितनी शानदार है। नो डाउट इसके स्टोरी, एक्टिंग, डायरेक्शन, सिनेमैटोग्राफी, वीएफएक्स, सीजीआई मिनिमल यूज़ हुआ है वीएफएक्स सीजीआई का, लेकिन जितना भी यूज़ हुआ है जानदार, बीजीएम जानदार और जो सोशल मैसेज उन लोगों ने पॉइंट आउट करने की कोशिश करी है, वो बहुत अच्छा है। सोशल मैसेज इन द सेंस क्या है कि क्या पाकिस्तान गलत है? नहीं, पाकिस्तान में कुछ ऑर्गेनाइज़ेशन है, वो गलत है। इस पूरे फ़िल्म में मुझे ऐसा फ़ील हुआ, ये फ़िल्म किसी भी टारगेटेड ऑडियंस या फिर कहूँ कि सॉरी, ये फ़िल्म मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि ये फ़िल्म किसी भी टारगेटेड ऑडियंस या फिर ऐसा कहूँ कि किसी भी कम्युनिटी को क्या बोलते हैं, टारगेट नहीं कर। अगर मैं इसको सिंपल से करूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये फ़िल्म किसी भी कम्युनिटी को टारगेट नहीं करती है। ये फ़िल्म जो दिखाना चाहती है वो बहुत सटल तरीके से सॉरी, ये फ़िल्म जो कहती है वो बहुत ही आसान ये फ़िल्म जो कहती है वो बहुत ही आसानी से अपनी बात रख देती है और एकदम सिंपल रखती है कि मतलब डायरेक्टर जानता है कि वो क्या दिखाना चाह रहा है, उसके मन में क्या है और वो अपना मन सबके सामने रख देता है कि मैं ऐसा सोचता हूँ। आपको क्या लग रहा है, आप उससे डिफ़र कर सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है, वो है। दूसरा, अभी जो कंपैरिज़न चल रहा है वाईआरएफ का, स्पाई यूनिवर्स का, वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का और धुरंधर का, तो मैं कहूँ कि धुरंधर उस कैटेगरी में है जिस कैटेगरी में शोले, मुगले आज़म, बेबी, हेरा-फेरी ये जो कल्ट क्लासिक वाली कैटेगरी है, धुरंधर उस कैटेगरी में आ चुकी है। नो डाउट आगे आने वाले समय में आपको लगेगा कि हाँ, धुरंधर क्या बनी की। उरी उस कैटेगरी में है, चक दे इंडिया उस कैटेगरी में है। मतलब गजनी हो गया, ये सारी फ़िल्में एक ऐसी हैं जो थ्री इडियट्स ये सारी फ़िल्में ऐसी हैं, बजरंगी भाईजान वरना लगेगा सलमान भाई को भूल गए हम, ऐसा नहीं है। बजरंगी भाईजान, सुल्तान ये सारी फ़िल्में एक बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार फ़िल्में हैं और इनको उसी कैटेगरी में रखा गया है, जो मुग़ल ए आज़म की कैटेगरी की यानी कि कल्ट क्लासिक। नो डाउट फ़िल्म बहुत ही जानदार है, बहुत ही शानदार है, लेकिन अगर आप इसको वाईआरएफ से कंपेयर कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ़ इतना कहूँगा वाईआरएफ की जो स्पाई यूनिवर्स वाली फ़िल्में हैं, वो आप उसको ऐसे समझिए जैसे कि टॉम क्रूज़ की मिशन इम्पॉसिबल वाली फ़िल्में हैं। थोड़ी-सी लैविशिंग, थोड़ा-सा अच्छा दिखना, थोड़ा-सा स्टंट, उस बेसिस पे वो स्पाई यूनिवर्स चलती है।
ये एक्चुअल स्पाई जो हमारी एक्चुअल स्पाई होती रॉ, आपको मालूम नहीं है कि क्या होगा। हो सकता है कि अगर रणवीर सिंह का कैरेक्टर इतना अच्छा दिखाया गया और इंटरवल तक वो मर जाता, एक सडन होगा कि भाई ये तो हो गया, अब आगे क्या, आगे कोई नया कैरेक्टर कैसे घुसेगा, क्या एक्टर कैसे घुसेगा, ये थोड़ा सा करने में डिफिकल्ट होता है, इसीलिए डायरेक्टर इसको करता नहीं है। लेकिन हर एक मोमेंट में हमको धुरंधर में लग रहा था कि कहीं पकड़ा तो नहीं जाएगा। खासकर वो 26/11 वाले अटैक में जो उसका सदमा था, वो लोगों ने उसको देखा नहीं, लोगों ने स्क्रीन की तरफ, यानी कि उस समय जो टीवी चल रही थी उस पे फोकस किए, तो ध्यान नहीं गया। वरना शायद वो ऐसा का किसी एक ने भी ऐसे आंख घुमा के देख लिया होगा कि वो सदमे से पकड़ में आ गया होगा। खैर, वो तो बात की बात है, लेकिन स्पाई यूनिवर्स से कंपेयर करना सही नहीं है। वो एकदम अलग जॉनरा है, ये एकदम अलग जॉनरा है। लेकिन ये कहना कि स्पाई यूनिवर्स इज द एक्चुअल स्पाई, वो भी गलत है, क्योंकि धुरंधर इज द एक्चुअल स्पाई, बेबी इज द एक्चुअल स्पाई। और आप देखेंगे तो तेहरान हो गया, या फिर परमाणु पोखरण के ऊपर जो फिल्म आई थी जॉन अब्राहम की, वो भी बहुत ही शानदार फिल्म थी। ये जो फिल्म जो रॉ पे बन रही है, वो बहुत ज्यादा और बहुत ही अच्छे तरीके से बने। इनफैक्ट बेल बॉटम वाज द ग्रेट फिल्म। मैंने एक जन का वीडियो देखा है, उन्होंने कहा है कि इंडिया कभी भी क्लेम नहीं किया है कि उनके जो एसेक्स हैं या फिर जो स्पाई हैं वो पाकिस्तान में है। इंडिया हमेशा इस बात को डिनाई करता है, और धुरंधर में ऐसे कैसे स्पाई दिखा दिया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो कॉमन सेंस की बात है, कोई भी कंट्री हो अपने स्पाइस हर कंट्री या फिर उनको जहां नीड होती है वहां पे वो भेजती है, लेकिन वो क्लेम नहीं करती है कि हमारे स्पाई आपके देश में है। फॉर एन एग्जाम्पल, परमाणु फिल्म में अमेरिका का स्पाई भी था जो बता रहा था कि इंडिया क्या बोल के परमाणु टेस्ट कर रहा है। पाकिस्तान का स्पाई भी था जो बता रहा था कि भाई अमेरिका को हेल्प कर रहा था कि ये ऐसे ऐसे टेस्ट कर रहे हैं, आप इन पे नजर रखिए। तो देखिए, इट्स अ वेरी क्लियर थिंग, हमारे देश की भी स्पाई किसी ना किसी कंट्री में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किस कंट्री में, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं एक अंदाजा लगा रहा हूं कि किसी ना किसी कंट्री में, किसी ना किसी देश में जो जहां पे हमारी गवर्नमेंट को नीड होगी तो वहां पे होते होंगे। एंड आई एम श्योर कि कौन स्पाई है, कितने स्पाई हैं, कितने देश हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि करंट गवर्नमेंट के टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स या फिर लीडर्स को ही मालूम होंगे, बाकी किसी को मालूम ही भी नहीं होगा। तो आप इस तरीके से कहना कि भाई हमारे देश के स्पाई तो है ही नहीं, गवर्नमेंट डिनाई कर रही है और उसके बाद भी आप दिखा रहे हैं, तो फिक्शन। देखिए, कोई भी कंट्री एक्लेम नहीं करेगी, मैं ही नहीं एक्लेम करूंगा। अगर मैं होगा, मैं क्यों बताऊं कि मेरे एसेट्स कहां कहां पे हैं। समझ रहे हैं ना बात। तो ये थोड़ी सी बचकानी हुई बात हो गई। और तीसरा, मैं धुरंधर के बारे में जो सबसे मजेदार बात बोलूं या फिर जो बोलूं कि धुरंधर के बारे में जो सबसे सही चीज लगी डायरेक्टर की, वो ये लगी कि वो धुरंधर को माफ कीजिएगा, 5 बोल रहा हूं मैं, 2 पार्टों में डिवाइड किए हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक पार्ट में धुरंधर को कंप्लीट करके, तो पूरी खिचड़ी बन जाती है फिल्म। बहुत कुछ धुरंधर पार्ट 1 में दिखाया गया है, और धुरंधर पार्ट 2 में जो बहुत कुछ दिखाया भी जाएगा। तो एक ही मूवी यानी 3 साढ़े 3 घंटे में उसको एडजस्ट करना सही नहीं था, और जस्टिफाई भी नहीं कर पाते किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी एक्टर को, या फिर पूरी की पूरी स्टोरी को भी। तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी सोशल मीडिया के थ्रू की 7.5 घंटे की या 8 घंटे की शूटिंग उन्होंने कंप्लीट कर ली है, उसी को वो काट काट के छोटा करके फिल्म 2 पार्टों में रिलीज करेंगे। तो इनिशियल में को लगा था कि हाँ भाई, जो मनी ग्रैब या कैश ग्रैब जिसे हम कहते हैं, कि आजकल क्या है कि हर मूवी को 2 पार्ट करने की आदत पड़ गई है, तो वही चीज तो नहीं हो जाएगी क्या, धुरंधर चल पाएगी। लेकिन मैं कहूं, जिस तरीके से बाहुबली एक ऐसी फिल्म थी जो प्रॉपर 2 पार्ट की फिल्म थी, पार्ट 1 पार्ट 2, तो उसी तरीके से मैं कहूंगा धुरंधर भी प्रॉपर पार्ट 1 पार्ट 2 की फिल्म है। वो बहुत अच्छा डायरेक्टर का डिसीजन था, एंड आई एम ग्लैड कि मैं गलत साबित हुआ कि 2 पार्ट में नहीं बनानी चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी कि अब मुझे 19 मार्च को दोबारा धुरंधर को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा, वो भी नया मतलब पार्ट 2 को। सिमिलरली मैं कहूं कि आप अगर जैसे दृश्यम देखेंगे, पार्ट 3 आने वाली है, लेकिन पार्ट 1 पार्ट 2 को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ,
वो प्रॉपर टू स्टोरी है, आप एक ही में नहीं दिखा सकते। सिमिलरली अगर आप रेड भी देखेंगे तो वो भी प्रॉपर पार्ट 1 पार्ट 2 की फिल्म है, आप उसको एक में नहीं दिखा सकते। ऑल्गो नाम शबाना एंड बेबी इज क्या बोल के, कौन से पहला है कौन सा बाद में है, ये तो हम फिल्म देख के पता कर लेते हैं, लेकिन प्रॉपर सीक्वल नहीं है, थोड़ा सा स्पिन ऑफ जैसा है, लेकिन वो भी प्रॉपर अलग अलग फिल्म है, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। कई फिल्में ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जबरदस्त की पार्ट 1 बना दिया गया, उससे क्या होता है, वो फिल्म खिंची खिंची सी महसूस होती है, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर द सिनेमा। आप किसी भी लैंग्वेज में बनाए, लेकिन सिनेमा के लिए अच्छा नहीं है। एक बात जो मैं कहना चाह रहा था और भूल गया कहना, धुरंधर कहीं पे भी किसी भी नेगेटिव कैरेक्टर को ग्लोरीफाई नहीं कर रही है। आई मीन मैं 2 बार फिल्म को देखा हूं और दोनों बार मैंने ऑडियंस में, मतलब थिएटर में ऑडियंस का रिएक्शन ये देखा हूं कि केवल अप्रेजिंग और क्या बोलते, गिवर अप्रेजिंग, गिवर चीयरिंग फॉर अक्षय खन्ना, नॉट फॉर रहमान डकैत। तो आप समझ रहे बात को, ऑडियंस बहुत समझदार है, उनको मालूम है कि रहमान डकैत का कैरेक्टर बहुत ही खराब है, बुरा है, तो हमें रहमान डकैत के लिए रूट नहीं करना है, हमें अक्षय खन्ना के लिए रूट करना है, क्योंकि उसने पोर्ट्रेल रहमान डकैत का बहुत ही अच्छा किया है। तो ये जो बात थी, जो मैं बार 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 कहना चाह रहा था और भूल जा रहा था, वो यही बात थी कि रहमान डकैत का जो कैरेक्टर था वो काफी बुरा था और उन्होंने वैसा ही दिखाया, लेकिन अक्षय खन्ना की एक्टिंग इतनी अच्छी की यार, लोग वो नफरत कर ही नहीं पा रहे थे। हमेशा हम जानते हैं कि सिनेमा में ये होता है कि अगर आपको किसी एक्टर से या कैरेक्टर से नफरत होने लग जाए और आप चिढ़ने लग जाए, तो ऐसा लगता है कि एक्टर ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी, और ये बात सच है। लेकिन इस बार एक्टिंग बहुत ही अच्छी की, लेकिन हम चाह कर भी नफरत नहीं कर पा रहे थे। ही वॉज टू गुड। तो ये चीज है कि उन्होंने किसी को कभी ग्लोरीफाई नहीं किया, जो जैसा है उसको वैसा ही दिखाया। और जो चीज अगर आज ऑडियंस वो गाने को या अक्षय खन्ना को सेलिब्रेट कर रही है, तो अक्षय खन्ना को एज एन एक्टर सेलिब्रेट कर रही है, नॉट दैट रहमान डकैत को सेलिब्रेट कर रही है। तो ये बात क्लियर करना बहुत ही जरूरी थी। इसमें से कुछ लोगों को हो सकता है कि थोड़ा सा सही ना लगे, वो ये था कि अजीत डोभाल जी नहीं, आर माधवन जी का जो कैरेक्टर था, उन्होंने कहा था कि हम ऐसे स्पाइस को लेंगे या ऐसे लोगों को लेंगे ऑपरेशन धुरंधर में, जो कि डेथ सेंटेंस में हो या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट हो, जिनका कोई होप नहीं है। तो कई लोग ने कहा कि यार हमारा एजेंसी या रॉ जो है वो ऐसे लोगों को लेती है, नहीं, ऑब्वियसली नहीं, वो ऐसे लोगों को नहीं लेती है। तो इसमें ये दिखाना गलत था। तो इस हिसाब से तो वॉर 2 में भी चाइल्ड, जो लोग बाल सुधार गृह में थे, उनको लिया गया, क्योंकि ऋतिक रोशन का कैरेक्टर और एनटीआर का कैरेक्टर वहीं से आया हुआ है। अगर वो सही था तो ये गलत क्यों है, और अगर ये गलत है तो वो गलत क्यों नहीं? मेरा कहना ये है, एज अ फिल्म हम धुरंधर की बात करते हैं, वॉर 2 को रहने देते हैं। यहां पे हम रणवीर सिंह के कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, उसकी बैक स्टोरी हमको नहीं मालूम है। तो वो जिस हिसाब से लड़ाई कर रहा है, जिस हिसाब से गन हैंडल कर रहा है, आई पर्सनली बिलीव कि वो मिलिट्री में ही कुछ रहा होगा और कुछ ऐसा कर दिया होगा गुस्से में आके कि इसे लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर डेथ पर होगा। आई बिलीव कि लाइफ इम्प्रिजमेंट ही होगा, और उस हिसाब से इसको ऑपरेशन धुरंधर के लिए सेलेक्ट किया गया है, क्योंकि नेशनैलिटी तो है उसके अंदर। जब 26/11 का हुआ तो वो सदमे में था और वो बाग में आके बोलता है हमने जानकारी दी थी। ऐसा कोई भी एरा गैरा इतना, अगर चलो नेशनैलिटी है तो इतना वो दुख प्रकट नहीं करेगा, और उस 26/11 के बाद ही उसने मन बना लिया कि रहमान डकैत को उड़ाना है, बस। तो यही चीज है कि जब तक धुरंधर पार्ट 2 नहीं आती, हम इस कंक्लूजन पे ना पहुंचे कि रॉ वाले ऐसे क्या बोलते हैं क्रिमिनल्स या फिर इन लोगों को हायर कर रहे हैं। ये फिल्म में एक बताने का जरिया था, तरीका था, और वो तरीके को वो लोग जस्टिफाई पार्ट 2 में करेंगे, दैट्स इट। और जाते जाते फिर यही कहूंगा, अगर आपको मेरी बात कोई चीज गलत लगी हो या सही लगी हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी क्रिसमस, नए साल की बहुत बहुत बधाई, और वीडियो अब जल्दी आती रहेंगी। बाय।